कभी ऐसा मन करे ना अपनी कीमत पता करने का, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। 2-4 दिन के लिए कहीं काम पर मत जाना, बस घर पे बैठे रहना और घर वालों से कह देना कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। या फिर अगर बिजनेसमैन हो तो कह देना कि आप कमाई का कोई साधन नहीं है क्योंकि बिजनेस लॉस में चल रहा है, अब मैं घर पे कमा कर पैसा नहीं ला पाऊंगा। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन अगर ऐसा कहकर आप अपने घर बैठ जाओगे ना, तो 5वें दिन खाने से ज्यादा आपको ताने मिलने लग जाएंगे। या कभी ऐसा करके देखना कि वो जो रिश्तेदार आपको कहते हैं ना कि हमारे घर आइए हमारे घर आइए, 2-3 दिन लगातार उनके घर जाइए। कुछ ही दिनों में सारा अपनापन भूल जाएंगे और सीधे मुंह बात तक नहीं करेंगे। अपनों को पराये होने में कितना वक्त लगता है ये अगर देखना हो तो सिर्फ 1 घंटे के लिए किसी वृद्धाश्रम के या किसी अनाथ आश्रम का चक्कर काट लेना। एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसमें हम सब जी रहे हैं कि बाकी दुनिया तो पराई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे अपने हैं। जबकि असलियत यह है कि ये दुनिया ट्रांजैक्शन पे चलती है, आदान प्रदान पे चलती है। आपके पास कुछ देने को है तभी आपकी कीमत है। वो रत्नाकर डाकू की कहानी तो आपको पता होगी, एक खूंखार डाकू जो आते जाते लोगों को जंगल में लूट कर उनकी जान ले लेता। ऐसे ही एक दिन ऋषि नारद उससे टकरा गए। नारद जी ने उससे कहा कि तुम जिस परिवार के लिए इतने पाप कर रहे हो, जरा उनसे भी तो पूछो कि क्या वो तुम्हारे इन पापों के भागीदार बनकर साथ में सजा भोगने को तैयार है। लूटमार और हत्या के पाप से जो दुख तुम्हें इस लोक और परलोक में मिलेगा, क्या उसमें भी वो तुम्हारा साथ देंगे? और एक बार इसका जवाब मिल जाए तो फिर वापस आकर मुझे लूट लेना। जब रत्नाकर डाकू ने अपने घर जाकर अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपनी माता से ये सवाल पूछा, पहले बताओ लोक परलोक के दुख में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? कि मैं जो ये मूल्यवान पदार्थ और धन लूट मार करके तुम्हें ला कर देता हूँ, इसके बदले में क्या तुम लोग मेरे साथ मेरे कर्मों की सजा काटोगे? तो सभी ने साफ साफ ये कहकर मना कर दिया कि तुम जो पाप कर रहे हो ये तुम्हारे कर्म है और इसकी सजा हम बिल्कुल भी नहीं भोगेंगे। अपना काम तू खुद करता है, उस पाप से हमें क्या लेना देना। उस दिन डाकू रत्नाकर का अंत हो गया और ऋषि वाल्मीकि का जन्म हुआ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सभी से नफरत करने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि आप सजग हो जाओ कि असल में लोग अपने और पराये सिर्फ आपके वक्त और आपकी परिस्थिति के अनुसार होते हैं। अगर आपका वक्त अच्छा है या आप कोई बहुत महान पदवी पे बैठे हो तो सारी दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी, सारी दुनिया आपको मिलने के लिए तरसेगी। और वहीं अगर आप कमजोर हो, गरीब हो, तो चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, तो आपके अपने भी पल भर में आपको पराया कर देंगे।